सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं अज की सब तो वड्डी खबर दे नाल। साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात विजिलेंस के वलों कार्रवाई की गई है। जानकारी मुताबक सुमेध सैनी कल आमदन तो वध जायदाद मामले दे विच जांच शामिल होने के लिए अपनी लीगल टीम के नाल विजिलेंस के दफ्तर पहुंचे सी। इस मामले च सैनी नूं अगाऊं जमानत मिल चुकी है कोर्ट तो, लेकिन विजिलेंस ने एक होर मामले च नवीं FIR दर्ज करके सैनी नूं तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि विजिलेंस अधिकारियों वालों अजे तक स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि किहड़े मामले दे विच नवीं FIR दर्ज हो रही है, पर जानकारी मिल रही है कि सैनी के कार्यकाल दौरान हुए कांस्टेबल भर्ती घोटाले दे विच विजिलेंस ने कार्रवाई की है। अज सैनी नूं मोहाली की कोर्ट दे विच पेश किया जा सकता है। उधर सैनी गिरफ्तारी नूं चुनौती देने की तैयारी च भी ने। सैनी के वकीलों ने न्यूज़ 18 से गलबात करते हुए पुष्टि की है कि कोर्ट दे विच गिरफ्तारी नूं चुनौती दी जाएगी। अज की सब तो वड्डी खबर है, सुमेध सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है तो अज उन्होंने मोहाली कोर्ट दे विच पेश किया जा सकता है। तो इस खबर से होर जानकारी के लिए साडे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, की कुछ जानकारी मिल पाई है हुण तक होर इस मामले दे विच? देखो अर्शदीप, असी विजिलेंस ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं जिथे सुमेध सिंह सैनी नूं रखिया होया। देर शाम उन्होंने अरेस्ट किया सीगा ते हुण हालांकि अजे तक किसी भी तरह का कोई विजिलेंस ऑफिसर इस पूरे मामले च कोई भी गलबात करता नहीं नज़र आ रहा कैमरे के आगे। लेकिन विजिलेंस भवन इत्थे ही सुमेध सिंह सैनी अपनी जिहड़ी लीगल टीम है 5 बंदियां दी जिहड़ी उन्हां दे एडवोकेट्स ने 5 बंदियां दी टीम नूं लैके कल जांच शामिल होण इत्थे आए सी, लेकिन उन्होंने इत्थे बिठा लिया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि काफ़ी बहसबाजी जिहड़ी है वो विजिलेंस के अफसरां नाल उन्हां दी होई है, जिस तो बाद उन्होंने इत्थों इत्थे बिठा के उन्होंने अरेस्ट कर लिया ते लेट नाइट उन्हां दे जिहड़े भी कपड़े होर अरेस्ट करन तो बाद जिहड़ी भी चीज़ां होंदी है फॉर्मैलिटी वो की गई है। हालांकि हजे तक सुमेध सिंह सैनी इसी बिल्डिंग च अज कोर्ट च भी पेश किया जा सकता है क्योंकि मैडिकल की असीं गल करिए क्योंकि अरेस्ट करन टाइम जिहड़ा है मैडिकल भी कराया जाता है, जिहड़ा प्रोटोकॉल है। तो डॉक्टरां की जिहड़ी टीम है वो भी इत्थे पहुंच गई सी रात नूं। इत्थे डॉक्टरां की टीम खुद एक एंबूलेंस इत्थे खड़ाई गई है क्योंकि पहला भी जे आपां गल करिए सुमेध सिंह सैनी वालों ये कहा गया, अपनी सेहत का हवाला दिता गया है कि उन्हां दी जिहड़ी सेहत है वो ठीक नहीं रहिंदी, इस करके खुद इत्थे एक एंबूलेंस, मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि एंबूलेंस भी तुहानूं दिखाने की कोशिश करे। रात तो ही इत्थे एक एंबूलेंस जिहड़ी है पंजाब गवर्नमेंट की एंबूलेंस है वो इत्थे खड़ाई गई है क्योंकि सेहत का हवाला दिता गया थे। खुद एक डॉक्टर्स की टीम जिहड़ी है वो भी इत्थे अवेलेबल है लेट नाइट की। हालांकि जिहड़े वकील ने उन्हां नाल भी असीं लगातार गलबात कर रहे हैं। उन्हां दा कहना सीगा कि असीं शामिल होण आए सी 2 अगस्त नूं जिहड़ी FIR हुई सी उहदे विच शामिल होण आए सी, लेकिन धक्के नाल सानूं सुमेध सिंह सैनी नूं अरेस्ट किया गया, उत्थे बिठा के उन्हां नूं नहीं जाण दिता। हालांकि कई बहसबाजी हुई। इस तो पहला भी अर्श जे आपां गल करिए विजिलेंस वालों लगातार छापेमारी की जा रही सी सुमेध सिंह सैनी नूं अरेस्ट करने वास्ते। 2 अगस्त को मामला दर्ज होया सीगा कोठी विवाद जिहड़ा सैक्टर 20 की कोठी विवाद उहदे विच मामला दर्ज होने तो बाद लगातार रेड जिहड़ी है वो की जा रही सी, चाहे दिल्ली होवे, हरियाणा होवे, हिमाचल होवे, पंजाब होवे, चंडीगढ़ के होर सैक्टर 10 होवे, किते कई जगह ये पूरी रेड जी की जा रही थी, लेकिन सुमेध सिंह सैनी का कुछ भी पता नहीं लग पाया। जिस तो बाद कल खुद जांच शामिल होने आए थे सुमेध सिंह सैनी। करीब 8:30 बजे का यह वाकया है रात को, जब इत्थे उन्होंने अरेस्ट जोड़ा है वो किया गया है। तो हुण सुमेध सिंह सैनी इत्थे ही मौजूद ने, उन्होंने अरेस्ट किया होया है। तो अरेस्ट करने तो बाद जी फॉर्मैलिटी होंगी है क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर जिहड़ी भी अरेस्ट करते उन्होंने कोर्ट च पेश किया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो मैडिकल है एक बार होना बहुत जरूरी है, ये प्रोटोकॉल के हिसाब नाल। तो कह सकते हैं कि कल जी अज दोपहर को सुमेध सिंह सैनी नूं अरेस्ट कर दिया। लेकिन हुण ये मामला की है, कांस्टेबल भर्ती मामला है क्योंकि FIR नंबर 13 ये कांस्टेबल भर्ती मामला है या फिर 2 अगस्त को जी FIR हुई है उस मामले च अरेस्ट हुई है। ये अजे भी थोड़ी जी सस्पेंस बनया होया क्योंकि किहड़ा जिहड़े भी अधिकारी नाल असीं गलबात कीती उन्हां दा कहना है कि असीं कार्रवाई कर लीए फिर तुहानूं सारी डिटेल जिहड़ी है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो तुसीं थोड़ी देर तक न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव वेखोगे कि आखिर किहड़े मामले च ये सारी जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है तो होर किहड़े क्योंकि क्वेश्चनस की जिहड़ी लिस्ट है वो बहुत लंबी है। अर्श क्वेश्चन की जिहड़ी लिस्ट है जी अगर कोठी विवाद की गल करिए तो कोठी विवाद नूं लैके कई जिहड़ी चीज़ां क्योंकि जिहड़ा सैक्टर 20 की कोठी का विवाद है वो मोहाली कोर्ट वालों ऑलरेडी अटैच किया होया। मामला की सी वो भी तुहानूं थोड़ा जिहा दस दईए कि जिहड़ा 2018 च सुमेध सिंह सैनी वालों उस कोठी उत्थे कोठी च गई सीगे तां इह होया सीगा कि वो कोठी रेंट ते लित्ती गई है, रेंट डीड जिहड़ी है वो भी बनाई गई सी 2.5 लाख रुपए महीना। लेकिन बाद च गल्लां सामने आई कि जिहड़ा निमृत सिंह है, जिहड़ा जसपाल सिंह है, होर जिहड़े 5-6 बाई ने मामला दर्ज होया है 6.5 करोड़ ਵੱਖ-ਵੱਖ
40 ਲੱਖ 45 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਬ ਮਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।